सूर्य नमस्कार एक समग्र योग। योगासनों के क्षेत्र में सूर्य नमस्कार एक अद्भुत अभ्यास है। इससे स्वास्थ्य, शक्ति और क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इसमें आसन, प्राणायाम तथा ज्ञान की क्रियाएं साथ साथ चलती है, अतएव यह एक पूर्ण अभ्यास है। सूर्य नमस्कार का एकदम सीधा और सरल अर्थ है सूर्य को प्रणाम। यह नामकरण कदाचित इसलिए हुआ कि अरुणोदय काल में इसके करने का विधान है। इसकी पहली मुद्रा प्रणाम की मुद्रा है, जिसमें सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हुआ जाता है, इसलिए इसे सूर्य नमस्कार कहा गया। योग निद्रा की भांति सूर्य नमस्कार भी सजगता को विकसित करने का एक सरल उपाय है। सजगता विकसित करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर आंख बंद कर लेना है। दोनों हाथों को बगल में रखना है। शरीर की अकड़न दूर करने के लिए पूरे तरह से तनाव रहित अपनी चेतना को सजागता पूर्वक सर से शुरू करते हुए पैरों तक घुमाना है। सजगता का यह विकास एक टॉर्च की तरह है, जिसका प्रकाश व्यक्तित्व के अंधकार को चीरता है। अब चेतन को पांव के तलवे पर ले जाएं तथा भूमि और तलवों के संपर्क बिंदुओं का अनुभव करें। सूर्य नमस्कार का नियमित रूप से अभ्यास करने से उससे शरीर के स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार के अंग अवयव प्रभावित होते हैं। इससे चक्र को प्रभावित करने के उक्त आसन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शारीरिक मुद्राओं के अनुरूप उन चक्र पर मां को केंद्रित करना पड़ता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों से आप लोग परिचित हैं, इसलिए मैं उनका चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर। फिर भी संक्षेप में बता देता हूं कि जो पहले जो आसन है उसमें अनाहत चक्र, फिर जो दूसरा जो आसन है उसमें विशुद्धि चक्र, और जो तीसरा जो आसन है उसमें हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। 5वां आसन में मणिपुर चक्र, 5वें आसन में विशुद्धि चक्र, और फिर 6ठे आसन में विशुद्धि व मणिपुर चक्र, और 7वें आसन भुजंगासन, उसमें स्वाधिष्ठान स्थान चक्र पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इन चक्र पर ध्यान केंद्रित करते समय आप सूर्य नमस्कार में उपयोग होने वाले सूर्य मंत्रों का भी प्रयोग करेंगे तो उससे कई गुना लाभ बढ़ जाएगा। सूर्य नमस्कार के मंत्रों को आप कहीं से भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अब हम लोग सूर्य नमस्कार के वैज्ञानिकता की चर्चा करेंगे। योगाभ्यासों के माध्यम से शरीर की नाड़ियों, ग्रंथियों, उत्पत्तिकाओं, मात्रिकाओं को संतुलित सुव्यवस्थित कर पाना संभव है। शिशु अवस्था में शरीर में एक पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि किशोर अवस्था तक आने के बाद वह क्षय होने लगता है। इसके कारण किशोर में कई तरह के मानसिक रोग उभरने लगते हैं। उन रोगों को रोकथाम करने में सूर्य नमस्कार बहुत ही सहायक होता है। विशेषज्ञों का कथन है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास यदि 8-10 वर्ष के उम्र से बालकों को कराया जाना लगे तो उसका परिणाम तब एकदम स्पष्ट रूप से आ जाता है। सूर्य नमस्कार का असर संपूर्ण शरीर तंत्र पर पड़ता है, जिसे निष्क्रिय अंग सक्रिय हो उठते हैं और यहाँ अति सक्रियता आ जाती है। सूर्य नमस्कार के अंतर्गत उपयोगी आने वाले अंगों का बेहतर रक्त संचार, मांसपेशियों में खिंचाव एवं मेरुदंड के स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। सूर्य नमस्कार के हर एक आसनों का शरीर के अंगों में होने वाले प्रभाव तथा उसके लाभों को आप अन्य जगह पढ़ सकते हैं, यहाँ चर्चा करना संभव नहीं है। सूर्य नमस्कार से दोनों तरह के व्यक्तित्व को संतुलन में लाया जा सकता है। दो तरह के व्यक्तित्व अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी होते हैं। सूर्य नमस्कार प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से उपयुक्त है, किंतु अधिक उम्र के लोगों को अधिक तनाव से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप या हृदय घाट से पीड़ित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। मेरुदंड की समस्या से ग्रसित आदमी को भी इससे परहेज करना चाहिए। यूं तो सूर्य नमस्कार सूर्योदय के समय करना ठीक है, पर यदि प्रातः काल किसी कारणवश इसका अभ्यास करना संभव न हो तो दिन में कभी भी खाली पेट इसे किया जा सकता है तथा संभव खुली हवा में ढीले कपड़े पहनकर इसे कर लेना चाहिए। सूर्य नमस्कार के करने से हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं।